जय हिंद जय बिहार। आज एक शिक्षाप्रद कहानी आप सभी को समर्पित है और इस कहानी से हम क्या सीख पाएंगे या क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, बस मेरा एक प्रयास है। बस आप सहयोग करते रहिए। इसका शीर्षक होगा पुत्र ने चुकाया मां का कर्ज, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक मां विधवा स्थिति में होकर के भी अपने बच्चे का परवरिश करती है। बच्चा बड़ा होता है, उस बच्चे का शादी ब्याह कर देती है, घर परिवार चलते रहता है और कुछ दिन बीतने के बाद शुरू हो जाता है सास बहू का विवाद। एक तरफ मां तो हमेशा त्यागती है, मां ने कभी मांगा नहीं। कभी मैं दुनिया में एक ही चीज देखता हूं कि मां ही ऐसा शब्द है जो कभी हाथ नहीं फैलाती किसी के आगे। बहुओं की तानाशाही और सास का मतलब मैं क्या कहूं, इन दोनों का सामंजस्य हम सबको आज समझने की जरूरत है। वो हर बहुएं एक दिन सास होंगी, वो हर बहुएं एक दिन सास होंगी और हर सास एक दिन बहू थी। इसी बात को दोनों पहलुओं पर समझना बहुत आवश्यक है। बेटा नौकरी करता है, प्रतिदिन घर आना जाना उनका लगा रहता है और धीरे धीरे बहू इस अहंकार में आ जाती है कि मेरा पति नौकरी करता है, वो पैसे कमाता है। क्या पत्नी का वो पति है, माँ का कौन है? क्या आपके पास अगर उत्तर हो तो मेरे पास भी कर दीजिएगा मैसेज, पर यह कहानी सुनने के बाद। पहले आवेश में नहीं आएंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि कुछ चीजें समझते नहीं हैं और आवेश में फट से एक कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना या किसी का आलोचना करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अगर हम नाली में ईंटा डाल दें तो पानी गली में आ जाता है, लेकिन सागर में अगर समुद्र में बड़ा जहाज डूब जाता है तो उसका पता नहीं चलता है। तो मैं चाहूंगा कि हमेशा सागर बनने का प्रयास करें। और देखिए, सागर में अनंत ज्ञान छिपा हुआ है, अनंत हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, अनंत रत्न छिपा हुआ है, तो उसे समझने की जरूरत है। सास बहू धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाता है। सास बहू सोचती है कि पति पर मेरा अधिकार है। कुछ भी बर्बाद होता है तो चूंकि माँ पीड़ाएं सहती है, एक एक आवश्यकताओं को बेटे के लिए पूरा करती है। वो किस तरह से चाहे बर्तन माँ से मजदूरी करे, किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी, और पूरा करके बेटे के सपनाओं को पूरा कर देती है। बहू जब अपनी आती है तो अपनी क्षमता दिखाना शुरू कर देती है, उस पर हुक्म मत करना। कई दिनों से वो बहू कहती थी अपने पति को, आपकी माँ की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। जब पति बाहर से आए तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं, वो किस हालत में आया है, कैसे आया है, उसके साथ बाहर में क्या हुआ, अंदर में क्या हुआ, उसे नहीं बताना चाहिए। और ये शायद भूल जाती हैं उस माँ का बेटा भी है। अगर हम बंटवारा कर दूं तो 50-50 हिस्सा है, लेकिन बहु है, कुछ लोग बेईमानी करते हैं, सीधे बेईमानी, ये पूरा का पूरा पूरा नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब पति घर आए तो प्रतिदिन बहू कहती थी, बेटा तेरा पति देखिए, आपकी माँ ऐसे करती हैं, माँ ऐसे करती हैं, माँ ऐसे बोलती हैं, खाना बच जाता है तो बहुत बोलती हैं, मतलब बहुत तरह की बातें। तो कहा जाता है, कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तब भी बास सुबास। कबीरा संगत साधु की, कबीर कहते हैं कि जैसे कि संगति में रहिएगा थोड़ा न थोड़ा असर पड़ेगा। ज्योगंधी की बात, अगर सुगंध नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता, कुछ तो होगा। जो कुछ गंधी दे रही तब भी बात सुबास। अच्छे लोगों के साथ रहने से अगर कुछ नहीं मिलता है तो लोग कहते हाँ अच्छे लोगों के साथ रह रहा है। इस तरह से बात सुनते 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 एक दिन जाड़े का मौसम था। जैसे ही पति दफ्तर से आया, कुछ अनबन हुआ था दफ्तर में, घर आया, पत्नी ने कहा तेरी माँ बहुत अति करती है। वो बेटा आता है माँ के पास, कहता है माँ सुनो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये तेरी यातनाओं को बहुत तुम पीड़ा देती है मेरी पत्नी को, तुमको समझ में नहीं आता है।
तुमको समझना नहीं चाहती है तुम। एक काम करो, सुनो, आज तक जितने कमा के मेरे पर खर्च किए हो पैसे, मैं सारा तुझे वापस कर दूंगा आज। अभी बोल तुम्हें कितना चाहिए, मेरे पढ़ाने में कितने पैसे खर्च किए हैं। ये बेटा का स्वर था। तो जल्दी बता दे जोर जार के, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। मेरी पत्नी को कुछ नहीं बोल सकती है तुम बोलने वाली कौन हो, तुम मेरी कौन हो। इस तरह बेटे की आवाज था। जरा कल्पना करिए उस माँ के कलेजे पर क्या बीता होगा जिसने अपने खून से सींचा है, और कुछ नहीं लगा है, कोई पानी नहीं, केवल और केवल खून से सींचा है। जाड़े के दिन था, एक बुढ़िया बिस्तर ओढ़ के बिछौने पर पड़ी थी। दुख तो उसे भी हुआ, पर माँ जो ठहरी, कही बेटा जा, तू थका मांदा आया है, खा पी के सो जा। मैं नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा तेरी पत्नी को। बोली कुछ नहीं बेटा, बोला कुछ नहीं, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम कितने पैसे खर्च किए, मैं सब तुम्हें वापस दे दूंगा। जिसको देना तुम जिसको दे दो, कोई मतलब नहीं है हमको। समझ में आया तुमको? माँ कही हाँ बेटा मैं समझ गया, तू शांत हो जा, तू खाना पीना खा के सो जा बेटा। तू थका होगा, तेरे दर्द में पीड़ा होगा, तो खा ले, मैं तेरे हाथ पैर दबा देता हूँ बेटा। कहता ऐसा कुछ नहीं, मक्खन ना लगा, सीधे बोल तुम्हें कितना चाहिए, क्या चाहिए अभी बता, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। मैं उस बेटे से पूछता हूँ, माँ तेरे लिए घर छोड़ के नहीं गई थी जब दुनिया वाले ताने दे रहे थे, तो माँ के लिए घर छोड़ के चले जाओगे या पत्नी को लेकर चले जाओगे? बता तू मुझे, अगर अकल है तो बता मुझे। माँ कहती है बेटा तू शांत हो जा। सोचता है बेटा जिद पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। कहती है माँ बेटा एक गिलास पानी लाकर पिला दे मुझे। कहा देख देख मैं बता देता हूं तुम्हें, यह सब कहने की जरूरत नहीं कि मैं पानी पर तुमको उद्धार कर दिया। लोग नहीं कहते कि पान के डंटी नहीं तो पानी लेके खड़े हो जाएंगे उद्धार। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, बोल तुम्हें कितना चाहिए। माँ बोलती है बेटा मुझे प्यास लगा है, बस थोड़ी पानी पिला दे। वो जाता है तमका पानी लेकर दे, पकड़ पी। तो माँ क्या कहूं माँ, तुम लोग समझो, एक माँ की कीमत वही समझ सकता है जिसके पास माँ नहीं है। एक पिता की कीमत वही समझ सकता है जिसके पास पिता नहीं है। एक बेटे की कीमत वही समझ सकता है जिसके पास बेटा नहीं है। और एक बेटी की कीमत वही समझ सकता है जिसके पास बेटियां नहीं है। और परमात्मा ने बेटियां उसे ही देते हैं जिसके पास दिल बड़ा होता है। और छोटे दिल वालों को भी परमात्मा शायद, देखिए किसी के भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जो मेरे शास्त्रों में वर्णित है मैं ये बात बता रहा हूं। बेटा ला करके पानी देता है। जाड़े के दिन था, बुढ़िया थी, हाथ कांप रहा था। वो फट से पानी को पकड़ती है और पकड़ते हुए छोड़ देती है बिस्तर पर। बेटा इस तरह इसका कुछ ऐसा व्यू है। माँ गिलास पानी लिए हुए हाथ में और बेटे को कहा बेटा आज तो मेरे साथ सो जा, मैं जब याद आएगा तो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, तो मेरा सब चुका देना। जैसे ही बेटा दिया को बुझाने जाता है, माँ उस बिस्तर पे पूरे पानी को गिरा देती है। बिस्तर क्या हो गया? बिस्तर क्या हो गया? गीला हो गया। मैं आपको माँ की उन वेदनाओं की तरफ ले जाता हूँ जो हम माँ को बचपन में परेशान करती थी। जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे? बिस्तर गीला करते थे। माँ कैसे बदलती थी? उठ पाए तो उठ पाए, उठ पाए तो उठ पाए, ना उठ पाए तो अपने आंचल को समेट के ऐसे लाइए तो अपना वो कपड़े कोई लाइए। नहीं आप तुरंत वापस कर देंगे। वो देखिए ऐसा होता है ना, वो माँ कैसे करती है, वो ये आंचल को ऐसे लपेटे रहती है ना, आंचल को ऐसे लपेटे रहती है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता लपेटते, पहले ऐसे करती है ऐसे, ये अपनी इज्जत को ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते भीगे हुए, आपको सूखा में गीला ना लगे, बच्चे को गीला ना लगे, और ये सारे कपड़े को अंततः वो रख देती है आपके बचाव के लिए, और ठंडा में उसी को उड़ते रहती है। इसी बेटा के साथ माँ ने किया। बिस्तर गीला, बेटा सूट पहने हुए था, दिया बुझ चुका था, बेटा ने नहीं देखा। माँ फटाफट अपनी सारी साड़ी कपड़े उसके बिस्तर पे डाल दिया जहां बेटा सोने वाला था, ताकि बेटा मेरा भीगे ना, उसे ठंड ना लगे। लेकिन उस बुढ़िया उस हालत में भी बिन कपड़े के सारे कपड़े बेटे को उड़ा देती है, अपनी साड़ी भी रख देती है, और इस तरह से घूर कर बैठे रहती है। रात बीतता है, थोड़ा वो कपड़े भीग जाता है, बुढ़िया की साड़ी भीग जाती है।
बेटा को कटकर लगता कहता है, ए बुढ़िया उठा। बेटा कहता है, ए बुढ़िया तुम्हें मुआ देगी, ये सारे बिस्तर गीले कर दिए तूने पेशाब करके, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, मैं मर जाऊंगा तेरे साथ, चल तुम्हें जब याद आएगा तो पैसे दे देना। कहती है, बेटा शरीर थक गया है ना, थोड़ा दिया जला दे। दिया जलाता है बेटा, तो देखता है माँ तो बिन कपड़ों के ही, एक क्या बोलते हैं अंदर पहनने वाले वो, हाँ जो वो लपेट रखी थी और साड़ी बेटे के बिस्तर पे लगा दी थी। पूरा साड़ी बन गया था, पूरा बिस्तर। बेटा देखा कि मैं उठाऊं, अवस्था को देखा, करे ये तो माँ मेरे पूरे साड़ी उड़ा रखी थी, पूरे बिस्तर को उड़ा रखी थी, ये बुढ़िया खुद क्या उड़ रखी थी। आसमंजस में आ गया, दिया बढ़ते उसके होश उड़ गए। कहा बेटा नर्म हुआ, इसलिए किसी के बातों में मत न्याय करो, सोचो समझो। यहाँ पत्नी और माँ का प्यार भारी पड़ गया, यहाँ पे माँ का प्यार। कहा माँ अपना ख्याल रखना, सो जा, सुबह जब याद आएगा हमें बता देना। कहा जा बेटा मैं तुझे ऋण मुक्त कर दिया। सिर्फ इतनी सी शब्द में रुका था, माँ याद आएगा तो हमसे सुबह ले लेना। इतनी सी प्यार बेटा के मन में, माँ ने दिल से कहा बेटा जा मैं तुझे ऋण मुक्त कर दिया। और उसी जगह जब बुढ़िया सोती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, बेटा जब सुबह उठता है, कल्पना करिए वो दृश्य, क्या माँ से माफी मांग पाएगा? माफी मांग पाएगा? नहीं। माँ ने माफ कर दिया ना? हाँ। लेकिन क्या तुम माफी मांग पाओगे? नहीं। मत बनो ऐसा, बदल दो समाज को, क्योंकि माँ फिर मिलने वाली नहीं है। ये अनमोल रत्न तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, ये अनमोल परमात्मा तुम्हें कभी दर्शन नहीं देंगे। अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। समझो मेरे कीमत को, अपनी कीमत को, अपने अस्तित्व को। जिस परमात्मा ने तेरी पूरे परमात्मा ब्रह्मांड से दर्शन करवाया, जिसने शिव राम कृष्ण जैसे लॉर्ड को दिखाया, पहले उस माँ की चरण छू ले, तेरी जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। जय हिंद, जय बिहार।